यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर दुनिया भर के तमाम देशों में रूस की आलोचना लगातार हो रही है। तो यूक्रेन में रूस की घुसपैठ को आतंकवाद की तरह ही देखा जा रहा है और इसी बीच यूनाइटेड नेशन में भी रूस को कड़ी फटकार लगाई गई है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है जिसमें सदस्य देशों से यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों को मान्यता न देने की अपील की गई है जिन पर जनमत संग्रह के बूते रूस ने अपना दावा पेश कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी लगी रूस को फटकार। यूनाइटेड नेशन में रूस की घेरेबंदी। इन हमलों की वजह से ही दुनिया पुतिन को टारगेट कर रही है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीधे सीधे यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को कड़ी फटकार लगाई गई है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में अवैध तरीके से रूस की घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Nations will not tolerate attempts at illegal annexation. We will never recognize it. These United Nations will not tolerate seizing a neighbor's land by force. We will stand up to it. These United Nations will not tolerate the destruction of the UN Charter. We will defend it. क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से रूसी सेना ने बदला लेने के मकसद से यूक्रेन पर हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों में यूक्रेन के कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। ये सारी तस्वीरें यूनाइटेड नेशन में चर्चा के वक्त दुनिया के सामने रखी गईं, जिसके बाद उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई जिसमें सदस्य देशों से ये अपील की गई थी कि जनमत संग्रह वाले रूस के दावे को मान्यता न दी जाए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में मतदान के दौरान 143 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 5 देशों ने विरोध में वोट डाले, जबकि 35 सदस्य देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। Results of the vote is as follows: in favor 143, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES 11/L5 is adopted. उधर रूस अभी भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। न तो यूक्रेन पर उसके हमले थम रहे हैं और न ही यूक्रेन पर कब्जे की नीति में का बदलाव हो की तरफ से अंतरराष्ट्रीय большинство 99% ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожье и 87% в Херсонщине поддержали идею объединения этих регионов с Россией. Результаты плебисцита говорят сами за себя. Жители этих регионов не хотят возвращаться на Украину и сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны. यानी एक बार फिर ये तय हो गया है कि दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, लेकिन पुतिन यूक्रेन में एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि भले ही दुनिया के तमाम देश पुतिन को धमकाने में जुटे हैं और यूक्रेन में रूस की घुसपैठ को अवैध करार दे रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कुछ ऐसा न कर दें जिससे एक नए महासंग्राम की चिंगारी भड़क उठे।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और कुछ ही देर पहले ऊना में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया। और पीएम मोदी अब सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे ले चलते आपको।